पिताजी मेरे शिवा मार कर रखा पिताजी मेरे दिल में ये वीर का सपना बसा। लोगों का कोड में साफ करता फिरूं ऐसी जिल्लत की जिंदगी में। तुम्हारे मन से क्या है? मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की गुलामी करूं, लोगों का देखो 4 गाड़ियां शिवा के आगे थे, 4 गाड़ियां शिवा के पीछे। अच्छा, बीच वाली गाड़ी में शिवा बैठ कर निकसे, जिस गली से निकसे उस गली के लोग शिवा को झुककर सलाम कर। अपने नाम का खौफ पब्लिक के दिलों में समाना चाहता है। कुछ भी करना पड़े तो मुझे, क्या डाल बनना चाहता है? मुझे पैसे वाला बनना है। बस रोज रोज की तुम्हारी ये भाषण सुन के परेशान आ चुका हूँ। आज के बाद तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आऊंगा। जा रहा है शिवा तुम्हारा बंगला छोड़कर। उसी दिन इस बंगले पर कदम रखेगा या तो जिला शाहजहांपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाएगा, वरना इस बंगले पर शिवा की लाश। शिवा मेरी बात बेटे, जाने दो। किसके लिए रो रही? नहीं, किसके लिए रो रही हो? बंद करो ये रोना। क्या कह के गया है? शायद ये बात तुमने सोचा कि नहीं? क्या भैया ने क्या कहा? और इससे ज्यादा कहेगा भी क्या? क्या कहा है कि आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके पास है क्या? है क्या मतलब? आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके पास है क्या? ये सरकारी बंगला, एक मारुति कार, 2 मोटरसाइकिल। बेटी सालू, ये पुलिस की नौकरी हमने पैसा पैदा करने के लिए नहीं किया है, गुनाहगारों को सजा और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए किया है। आज हमारे पास वो दौलत मौजूद है जो आजकल के अधिकारियों में पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हमारा ज़मीर जिंदा है। हमने चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने ज़मीर, अपने फर्ज को नहीं बेचा है। बेटी शालू, आज पैसे के लिए शिवा ने हमारे अरमानों को खाक में मिला दिया, घर को छोड़ के चला गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यही पैसा कहीं एक दिन इसकी मौत का कारण न बन जाए। बेटी शालू, ज्यादा पैसे के पीछे क्रिमिनल का हाथ होता है, और क्रिमिनल कोई भी हो, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप उसको नहीं छोड़ता। दुनिया बहुत बड़ी है, कहा जाएगा ठोकर लगेगी तो घर के अलावा रास्ता नजर नहीं आएगा। कॉलेज जा रही हो, तुम कॉलेज को जाओ और हम ऑफिस को जा रहे हैं, चलो। अभी अभी हमारे बेटा शेखर का टेलीफोन आया था, कह रहा था डैडी जी हम बंगले पे मिलने के लिए आ रहे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। ये बात प्रिय लक्ष्मी देवी से बता देना चाहिए। प्रिय लक्ष्मी देवी, स्वामी जी के चरनी में बसे स्वर्ग हमारा। मेरे लिए जिंदगी हो, तुम मेरे लिए भगवान हो। प्रिय लक्ष्मी देवी, तुम्हारी बात सुन के दिल खुश हो गया। तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम ही जीवन की डोर। वन की डोर।
लक्ष्मी देवी, जी हाँ। अदालत से जब हम बंगले पे पहुंचते तुम हमें बहुत खुशहाल नजर आती हो। सच कहते हैं। अभी अभी अपने बेटा शेखर का टेलीफोन आया था, कह रहा था डैडी जी हम बंगले पे मिलने के लिए आ रहे और फिर हमें ड्यूटी जाना है। अपना बेटा शेखर आ रहा है। बेटा शेखर आ जी रहा है। हाँ, आओ। ए मेरी मैया, और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मैं फूलू फलू दे दो आशीष मैया। तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मैं फूलू फलू जैसे चमकते गगन में तारे, जैसे चमकते गगन में तारे, वैसे चमकता रहूं तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, मैं फूलू फलू दे दो आशीष। बेटा आई तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, तुम्हें दे रही तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, जैसे चमकते गगन में सितारे, जैसे चमकते गगन में तारे, वैसे चमकते रहो मेरे बेटा। इसलिए तो हम दिन रात ऊपर वाले से दुआ किया करते हैं, अगर किसी भाई को हमारे माता पिता दे तो हमारे मम्मी और मावा डैड, आज हम तुम दोनों लोगों से एक बहुत जरूरी बात बता देने के लिए आए। कौन सी बात है बेटा? बहुत जरूरी बात यह है कि अभी हम इसी वक्त कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने हमें टेलीफोन के जरिए अपने बंगले पर बुलाए थे। कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेकपोस्ट चौकी के ऊपर लगाए हैं। पता चला कि विदेश से 2 गाड़ी माल आ रहा है, एक गाड़ी में नशीले पदार्थ भरे हुए हैं और एक गाड़ी में विदेशी हथियार। सो दोनों गाड़ी माल कस्बा तिलहट जिला शाहजहानपुर में प्रवेश होगा। तो कस्बा तिलहट नहीं, ये जिला शाहजहानपुर नहीं बल्कि एक दिन शमशान बन जाए। इसलिए मैं आज जा रहा हूँ बरेली मोड़ चेकपोस्ट चौकी पर और गाड़ियों को पकड़ूंगा, फिर पता करूंगा कि इन गाड़ियों का मालिक कौन है। फिर कानून से ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि अपने देश में कोई गद्दारी करने का नाम नहीं लेगा। माँ मुझे आशीर्वाद दो, हम जिस काम से जा रहे हो कामयाबी हम अपने आप हासिल करेंगे। बेटा ओ मेरे बेटा जरा बात हाय मेरी सुनो, आखिर आप क्या चाहते मेरी माँ? ओ मेरे बेटा जरा बात हाय मेरी सुनो, नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं। माँ आप क्या कहती हैं? हम नौकरी के लिए खतरा उठाने जा रहे हैं? नहीं माँ, तो हम तो अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान बचाने जा रहे हैं।
होंगे अफसर बहुत के साथ में। ये तो बात सच है माँ कि हमारे साथ में काफी अफसर हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हमें दी गई है माँ। होंगे अफसर बहुत के साथ में। मेरा दिल कह रहा घर से जाओ नहीं। तो मौत होती और कभी उनकी मैया नहीं। मौत होती और कभी उनकी मैया नहीं। मर गए हंस के जो देश की देश की गर हिफाजत में मर जाऊंगा। भोला खुश बहुत मेरे खुदा। मेरी माँ जो अपने देश को बचाने के लिए मर गए उन्हें मरा नहीं कहते, वो तो अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो गए। काश अपने देश को बचाने में हमारी जान चली जाए। तो मेरी माँ तुम रोना नहीं, तुम रोना नहीं, तुम गर्व करना अपने ऊपर, गर्व करना अपनी कोख पर कि अपनी कोख से ऐसी औलाद पैदा हुआ है। माँ मेरे बेटा यही हमारी दुआ। मेरे बेटा यही हमारी दुआ। बन के तारा गगन में चमकते रहो। बुद्धि माता का भंडार हो पास में। बन के खुशबू जहां में महकते। वाह माँ, एक दिल तुम दिन रात ऊपर वाले से दुआ क्या करते हैं कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी। ए मेरी माँ, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो ये आगे हमारे भाई साहब राधे श्याम, ये अंगेठी की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार कलम देना आप लोगों की सीट पे खुश होकर दी। स्वामी प्रिय लक्ष्मी देवी, आज अपना बेटा ड्यूटी पे चला गया, मेरा दिल कितना उदास हो तुम गया। पागल हो। क्यों? अपना बेटा शेखर बहुत सच्चाई और बहुत मेहनत से ड्यूटी कर रहा है। हम अपने बेटे में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और हमारा भी अदालत जाने का समय हो रहा है। चलो एक जगह अंदर में बैठ करके चाय पियेंगे और फिर हमें अदालत जाना है। आओ। समझते हो? अगर किसी ने जरा भी चुदुर-बुदुर किया तो मैं कसम खा इतनी कहानियां बरसा दूंगा, इतनी कहानियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे।
शंकर की हरिया दादा ठाकुर। हरिया, जब जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूँ तो ये हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है कि बेटा रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ठाकुर साहब इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी से खिलाओ। इस हवेली में किसी भूत की सया नहीं है। मुझे पिताजी का गम है, अफसोस है, चिंता है, और चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है। कौन सा? वह है चिंता हराम, समझा नहीं? शराब। शराब? दादा ठाकुर, आज के पहले तो आप शराब से बहुत नफरत करते थे, और आज से इतनी पीऊंगा हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम पूरे उठ के बैठ, और आज से इतनी पीऊंगा हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ हमारे लिए शराब का कोटर लेकर के आओ। चले जा रहा हूं। हरिया, दादा ठाकुर, मुझे पीने का शौक नहीं। सही कहते हो। पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ। नहीं तो सही पीने से मत रुको। और नहीं इतना परेशान हो। नहीं इतना परेशान हो। कुछ समझ सोच करके उठाओ वो कदम। बदला जैसे एक दिन लिया जाएगा और दोनों मिलकर ढाया जाएगा। हम सबके सुकून छीन है। मारू तो उसे पूरे परिवार को एक साथ में करूं सकता। तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं अपने पिता की मौत का मातम इस समय में बैठ कर मनाऊं। अरे मैं दुनिया को आग लगा। ये मेरा कहना नहीं कि आप अपने बाप की मौत को भूल जाए। अगर आप अपने बाप के गम में इसी तरीके से मुब्तला रहेंगे तो ये आपका करोड़ों का बिजनेस, आपका सारा धंधा सब यही से चौपट हो जाएगा। इसलिए वक्त है सबसे पहले अपने बिजनेस और धंधे के बारे में सोचो। उसके बाद साले उज्जत से बदला लिया जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर शेखर श्रीवास्तव को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोड़ा बन जाएगा। क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। हमारे धंधे के प्रति अगर शेखर को सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था उसी प्रकार हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा होगा। जैसा ही नहीं, आप ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं होगा। सही, तुम एक काम करो। कहा मेरे लिए क्या आदेश है? तुम इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो और कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा लो। क्योंकि राजस्थान से 2 गाड़ियों में हमारा 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की है।
जहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है। और जब वो चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियाँ हमारे गोदाम में। ठाकुर साहब, मैं अभी जाकर और कमिश्नर से मिल करके आज यहाँ से मैं अपना चार्ट में ले लेता हूँ। ये सर हमारी गाड़ियाँ हमारे गोदाम में होंगी। 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे पॉकेट। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आज से कहकर जा रहा हूँ। कौन सी? वो बात मेरी है कि जब तक मैं वहाँ से यहाँ वापस ना जाऊँ या वहाँ से आपके पास जब तक मैं कोई टेलीफोन न करूँ, तब तक आप कानून के खिलाफ आगे अपना कोई कदम नहीं उठाएंगे। नहीं मित्रवर नहीं, मैं आपके बगैर परामर्श के कोई ऐसा कदम नहीं रखूंगा जो कि कानून के खिलाफ हो। ठीक है, तब तक लोग थैंक यू वेरी मच।